हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, मैंने आपको उज्जैन घुमाया। आई होप बहुत खूबसूरत लगा होगा आपको एपिसोड। हम लोग वन ऑफ द लकी पर्सन है जिन्हें भस्म आरती का टिकट मिला है। और अभी हम लोग जा रहे हैं भस्म आरती के लाइन में। 4 बजे से आरती शुरू होती है। देखते हैं कहाँ पर लाइन है अभी और हम लोग कितने पीछे हैं लाइन में, क्योंकि बज रहा है 1:45। पूरा एपिसोड में बने रहिए, आपको भस्म आरती दिखाएंगे, ओमकारेश्वर टेम्पल दिखाएंगे। चलिए बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं भस्म आरती। जय महाकाल। दोस्तों, हम लोग भस्म आरती के लाइन में लगे हैं और लाइन अप्रॉक्सीमेटली मेरे आगे 50 मीटर लंबा है। कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन हो पाएंगे, आरती देख पाऊंगा, यही जीवन का सार है। बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग। चलिए देखते हैं कितने देर में लाइन खत्म होता है और हम लोग अंदर जाते हैं मंदिर प्रांगण के। दोस्तों, 3-4 चेकिंग के बाद अभी हम लोग आकर बैठ भी चुके हैं विश्राम धाम में। कुछ देर बाद यहाँ से हमें अंदर ले जाया जाएगा। चलिए अभी हम लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं और आपको भी इंतज़ार कराते हैं। दोस्तों, 1 घंटे के वेट करने के बाद फिर से लाइन चल पड़ी है और हम लोग जा रहे हैं महादेव के मंदिर। अभी हम लोग देखेंगे भस्म आरती। काफ़ी उत्साहित है इस आरती को देखने के लिए। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको भी दिखाते हैं ये आरती। दोस्तों, कुछ समय और हम लोग मंदिर के अंदर पूरा चले जाएंगे। काफ़ी उत्साहित थे इस आरती को देखने के लिए। कल सुबह भी हम लोग इधर से ही गए थे और अभी भी उसी डायरेक्शन से जा रहे हैं। दोस्तों, फाइनली हम लोग भस्म आरती के हॉल में आ चुके हैं और हमारे सामने महाकाल जी है। चलिए आप लोग को भी इस भस्म आरती के दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले महाकाल का अभिषेक किया जाता है। अभी आपने दूध दही से अभिषेक होते हुए देखा। अब पंडित जी महाकाल जी का श्रृंगार कर रहे हैं। हम लोगों ने तो किसी सोर्स से भस्म आरती का टिकट का जुगाड़ लगाया है, लेकिन आप इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे आप एग्जिट गेट के पहले ऑफिस में रात 1 बजे से लाइन लगा सकते हैं और सुबह तक आपका टिकट आपको मिल जाएगा। मृत्यु मनुष्य के राग से महाकाल का आरती किया जा रहा है और इसे ही भस्म आरती कहते हैं।
ब्लॉग से आप सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले। दोस्तों, आपने अभी बहुत ही खूबसूरत भस्म आरती की झलकियाँ देखी। पहले बाबा का अभिषेक किया गया, फिर उनको सजाया गया, फिर उनकी आरती की गई। आई होप आपको ये आरती बहुत पसंद आई होगी। अभी हम लोग वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से गाड़ी कर ओमकारेश्वर की तरफ बढ़ चलेंगे। चलिए आपको पूरा रास्ता भी दिखाने को। दोस्तों, इस पावन उज्जैन नगरी का सफ़र यहीं तक था। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ओमकारेश्वर तक। देखते हैं रास्ता की खूबसूरती आपको कितना दिखा पाते हैं। पिछले कुछ रातों से सोए नहीं है, हो सकता है कार में सो जाए ओमकारेश्वर तक पहुंचने तक, लेकिन ट्राई करेंगे जितना हो पाएगा, रास्ता दिखाएंगे। ओमकारेश्वर का यहाँ से डिस्टेंस पड़ेगा अराउंड 137 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं ओमकारेश्वर तक, जो एक और ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन से ओमकारेश्वर आप बस से भी जा सकते हैं, जिसका आपको रिटर्न फेयर 400 रुपये पड़ेगा। दोस्तों, अभी हम लोग हरी फाटक ब्रिज क्रॉस कर आए और सामने ये खूबसूरत सा दृश्य देखिए आप। चलिए हम लोग बढ़ते हैं ओमकारेश्वर की तरफ। दोस्तों, हमने ओमकारेश्वर जाने के लिए कैब किया है। नॉन एसी का चार्जेस है 3000 रुपीज़ और एसी चार्जेस है 3300 रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं ओमकारेश्वर की तरफ और बाबा के दर्शन करते हैं। इंदौर से ओमकारेश्वर अगर आप जाते हैं तो आपको 280 रुपये लगेगा। दोस्तों, रास्ते में हम लोग कंचन रेस्टोरेंट में रुके हैं और हमने पोहा, ढोकला और चाय लिया है। काफ़ी सस्ता है, 100 रुपीज़ में 2 पोहा, 3 चाय और 1 ढोकला मिल गया। चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको यहाँ का टेस्ट कैसा है और फिर आगे बढ़ते हैं ओमकारेश्वर टेम्पल की तरफ। दोस्तों, द टेस्ट ऑफ पोहा बोलिए, ढोकला बोलिए, चाय बोलिए, काफ़ी सिंपल है। मैंने सुबह सुबह जो भी निकलना चाहते हैं मंदिर दर्शन की तरफ, कह सकता हूँ यहाँ आकर खा सकते हैं। सिंपल फूड है, हेवी नहीं है। और चलिए हम लोग भी खा के कंप्लीट करते हैं खाने को और बढ़ते हैं हमारे ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। दोस्तों, अभी हम लोग भेरू घाट के क्रॉस कर रहे हैं। ये इंडिया का पहला उल्टा रोड है। हम लोग लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करते हैं, बट यहाँ पर राइट हैंड रूल फॉलो किया जाता है। चलिए हमारे भैया श्याम भैया हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं इस रूट के बारे में और क्यों ऐसा रूट यहाँ पर बनाया गया है। सर, ये ऐसा है यहाँ पर कि जैसे गाड़ियाँ जब आती है तो इधर से जब टर्न लेने में प्रॉब्लम आती है, उसी वजह से एक्सीडेंट के कारण ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उल्टा साइड से निकलते हैं यहाँ पर और राइट हैंड साइड से गाड़ियाँ आती है रॉन्ग साइड पे और उल्टी साइड से चढ़ती है यहाँ पर। इस वजह से एक्सीडेंट नहीं होते यहाँ पर। ओके सर, थैंक यू श्याम जी। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया यहाँ पर इस तरह का रोड क्यों बनाया हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ और जोर से बोलते हैं हर हर महादेव। तो मैं अभी आपको भेरू घाट के रोड कंडीशन के बारे में बता रहा था, उसी वक्त ही सामने ये कार देखिए और ये चट्टान आकर इस कार के पहले पहिए से लग गई और उनका व्हील कवर निकल गया। बहुत ही लकी थे कि इससे ज़्यादा कुछ हानि नहीं हुई है, क्योंकि महाकाल हमारे साथ थे। चलिए बढ़ते हैं ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये भैरू घाटी के दोनों साइड में, घाटी के दोनों रोड के साइड में मंदिर बनी हुई है भैरव बाबा का। इस मंदिर का खासियत यही है कि ये चट्टानों के ऊपर आकृति भैरव बाबा का आकृत किया गया है और जो भी लोग आने जाने वाले हैं यहाँ पे ज़रूर एक बार मत्था टेकते हैं, आने से पहले और जाने के बाद।
दोस्तों, जब आप ओमकारेश्वर मंदिर जाते हैं, रास्ते में पड़ता है विश्व का सबसे बड़ा शनि मंदिर। तो आप जब भी इस रूट में जाएं, सबसे पहले शनि मंदिर का दर्शन करें, फिर आगे चलकर ओमकारेश्वर का दर्शन करें। चलिए हम लोग भी अंदर चलते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, हमने शनि भगवान का आशीर्वाद ले लिया है और बढ़ चले वापस अपने डेस्टिनेशन ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। दोस्तों, आपने अभी देखा नर्मदा नदी जिस तरह हमारे तरफ कोलकाता साइड में गंगा नदी पूजनीय है, उसी तरीके से इधर नर्मदा नदी भी पूजनीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। बस स्टैंड से मंदिर तक ऑटो चलता है जिसका 10 रुपए लगता है। और ये हम मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए। दोस्तों, नर्मदा तट पे बसा हुआ ये ओमकारेश्वर मंदिर और ये पावन धरती पे हम लोग आ चुके हैं। चलिए चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं और हो पाए तो आपको भी दर्शन करवाते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, पर स्टिल ट्राई करते हैं। और हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे इस मंदिर के महत्व के बारे में जानेंगे। आपको पता होगा ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और एक बहुत ही महत्व रखता है हिंदू धर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये चौथे स्थान के ज्योतिर्लिंग है, जो तीनों रूपों में है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। ये नर्मदा मैया है, भगवान शंकर की ही पुत्री मानी जाती है, जो कुंवारी कन्या के रूप में बह रही है। विश्व की एकमात्र नदी है माँ नर्मदा, जिनका प्रत्येक कंकड़ शंकर साक्षात शिव है। इनका प्रतीक कंकड़, जिस पर्वत पे भगवान यहाँ प्रकट हुए इसको विंध्य पर्वत बोलते हैं। ये पर्वत ही पूरा ओम आकार में बना हुआ है और चारों तरफ माँ नर्मदा के पवित्र जल से घिरा हुआ पर्वत पूरा ओम शेप में पर्वत है, जहाँ भगवान तीनों रूपों में प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे स्थान के ज्योतिर्लिंग है, जहाँ भगवान तीनों रूपों में प्रकट हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। यहाँ पर राजा मानधाता ने तपस्या की। राजा मानधाता भगवान राजा राम के पूर्वज माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं, जिन्होंने इस दिव्य पर्वत पर बैठ के तप और तपस्या की। तब भगवान अति प्रसन्न होकर जो तीनों रूपों में दर्शन दिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में भगवान ने यहाँ साक्षात दर्शन दिए थे। भगवान शिव का आज भी इस ज्योतिर्लिंग में वास माना जाता है, निवास माना जाता है। जो भगवान की यहाँ शयन आरती होती है संध्याकालीन, तो भगवान के 64 पासे जो माता शिव और पार्वती 64 पासे खेलते हैं, वो लगाए जाते हैं, सेज वगैरह लगाया जाता है। तो आज भी पट खुलते हैं, जैसे सुबह बिखरे हुए मिलते हैं। आज भी यह चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है। ये नर्मदा मैया विश्व की एकमात्र नदी है, जिनका प्रत्येक कंकड़ शंकर है। मात्र इनके दर्शन से ही समस्त पापों का नाश होता है। गंगा में डुबकी लगाएं 7 बार, यमुना में 3 बार, जमुना में 2 बार, और मात्र इनके दर्शन से ही आप पाप रहित हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा ये ज्योतिर्लिंग है। और चारों धाम की यात्रा भी इसी ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है। आप चारों धाम की यात्रा भी कर लेते हैं। यहाँ अगर जल नहीं चढ़ाते तो वो भी आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसका दर्शन करने से, यहाँ जल चढ़ाने से आपकी चारों धाम की यात्रा भी परिपूर्ण मानी जाती है, ऐसा बताया गया है यहाँ भगवान ओंकारेश्वर। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। पंडित जी ने इस जगह का महत्व बताया, ओमकारेश्वर मंदिर का महत्व बताया। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं मंदिर के तरफ। अभी कुछ देर में ही मंदिर के कपाट बंद होने वाले हैं, तो उससे पहले जाके भगवान के दर्शन कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। मंदिर प्रांगण में बहुत सारे भक्त पूजा करवाते हुए भी आपको दिख जाएंगे।
सुंदर कारीगरी की गई है मंदिर के दीवारों की। मैं ओंकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में हूँ और ज्योतिर्लिंग के एकदम निकट हूँ। अभी अंदर जा रहा हूँ भगवान को जल चढ़ाने के लिए। भगवान को जल चढ़ा दर्शन कर वापस आपसे कुछ देर में ही मिलता हूँ। दोस्तों, ओमकारेश्वर के पावन धरती पर अभी भगवान का भव्य रूप हमने देखा और भगवान का अभिषेक भी किया। अभी हम लोग बोट से नर्मदा नदी को क्रॉस करेंगे और ममलेश्वर मंदिर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नर्मदा नदी के पास और क्रॉस करते हैं इस नदी को और मिलते हैं आपसे उस दोस्तों जिन्हें बोट से ममलेश्वर साइड जाना हो वो मंदिर के सामने से ही रास्ता जो राइट हैंड साइड में कट जाता है वो रास्ता ले लें और नीचे चलें नाव के किनारे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है नर्मदा नदी। ये भारत का 5वां सबसे लंबा नदी है। अप्रॉक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर लंबा है। ये वेस्ट फ्लोइंग नदी है और जिस तरह गंगा यमुना पवित्र नदी है उसी तरह ये नर्मदा नदी भी बहुत पवित्र है। अभी इस नर्मदा नदी को हम लोग क्रॉस करके जाएंगे ममलेश्वर की तरफ। चलिए चलते हैं, आपको भी ये नदी घुमाते हैं। दोस्तों ये भी एक अनोखा एक्सपीरियंस है भगवान के दर्शन करने जाना, वो भी नर्मदा नदी को क्रॉस कर। क्या ही कहें, चलिए चलते हैं और इस नदी का व्यू आपको और क्लोज से देते हैं। भैया दोस्तों नाव में बैठते ही हम लोग ने नर्मदा नदी पे नौका विहार का प्लान कर लिया है और हमने 500 रुपये दिए हैं। कुछ स्पॉट्स ये लोग घुमाएंगे जैसे कि संगम, विष्णु जी का एक विशाल रूप है वो भी, और फिर ममलेश्वर छोड़ देंगे। चलिए आपको भी घुमाते हैं, संगम और विष्णु जी का दर्शन कराते हैं। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर घूमने के बाद ये कह सकता हूँ कि ओमकारेश्वर मंदिर को थोड़ा और मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ गंदगी थोड़ा ज़्यादा फैली हुई है। दोस्तों इस जगह पर कावेरी और नर्मदा का संगम माना गया है। डैम के कारण पानी का स्तर थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उस संगम को हम लोग सही से देख नहीं पा रहे हैं, वरना संगम इसी जगह पर है। सामने थोड़े दूर आगे आपने देखा ओमकारेश्वर मंदिर और यहाँ देखिए ये तट और उधर दूर पर है ममलेश्वर मंदिर। एंजॉय कीजिए इस नौका विहार को और कुछ देर में हम मिलते हैं आपसे ममलेश्वर मंदिर के सामने। और सामने हमारे समूह भैया इस संगम में नहाते हुए। नर्मदा का हर पत्थर सिंह है, नर्मदा के हर पत्थर सिंह। नौका विहार का एक अपना ही अनुभव है और मैं कहूँगा इसे आप ज़रूर करें। दोस्तों अभी नर्मदा नदी पे नौका विहार कर हम लोग ममलेश्वर मंदिर के सामने आ गए हैं। खूबसूरत सा ये दौर था नर्मदा नदी पे जो हमने नौका विहार किया। चलिए मंदिर के निकट चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। दोस्तों हम लोग ममलेश्वर मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार। ममलेश्वर मंदिर की कारीगरी भी काफी खूबसूरत है।
चलिए भगवान के दर्शन कर वापस आपसे मिलते हैं। दोस्तों, अभी मैंने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। भव्य रूप है भगवान का। ओमकारेश्वर मंदिर जैसा भीड़ तो नहीं है, इसलिए काफ़ी समय भगवान के साथ बिता पाए, मन से प्रार्थना कर पाए और भगवान का अभिषेक भी कर पाए। इस मंदिर प्रांगण को थोड़ा और घूमते हैं, आपको भी दिखाते हैं। जो भी ओमकारेश्वर मंदिर आते हैं उन्हें ममलेश्वर मंदिर का भी दर्शन करना चाहिए, वरना यात्रा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, ये उज्जैन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और ये ममलेश्वर का दर्शन करना बहुत बहुत लाभकारी होगा मेरी ज़िंदगी, मुझे लगता है। और मैं बहुत धन्य हूँ कि ज़िंदगी में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं इन तीनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाया। आई होप आपको ये ब्लॉग लास्ट 2 एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आपने भगवान के दर्शन किए होंगे, अंदर से नहीं लेकिन बाहर से मंदिर के, और आपने महसूस किया होगा उस अद्भुत शक्ति को, हर हर महादेव को, जय जय शिव शंभू को। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी हम लोग यहाँ से वापस निकल जाएंगे उज्जैन की तरफ। समय मिला तो इंदौर में 56 भोग मार्केट ज़रूर रुकेंगे और वहाँ का भी कुछ व्यूज़ आपको दूंगा, वरना मैं आपको वापस ज्वाइन करूँगा उज्जैन के रेलवे स्टेशन में। टिल देन एंजॉय दिस ममलेश्वर मंदिर। दोस्तों, ममलेश्वर से चलकर अभी हम लोग लंच करने के लिए नर्मदा फैमिली रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। दोस्तों, नर्मदा फैमिली रेस्टोरेंट का खाना काफ़ी अच्छा है। मैंने स्टफ़ पराठा खाया और शंभू भाई ने एक वेज थाली खाई, काफ़ी टेस्टी था। अगर आप इस रूट में आ रहे हैं, ओमकारेश्वर जा रहे हैं या वापस जा रहे हैं अपने ओमकारेश्वर से उज्जैन, तो आप यहाँ पर लंच डिनर कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली ओमकारेश्वर टेम्पल से चलकर हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन स्टेशन। यहाँ से हम लोग निकल जा रहे हैं बनारस के लिए ट्रेन लेकर, ट्रेन नंबर 19489। कल सुबह अराउंड 12:20 हम लोग बनारस पहुँचेंगे। आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहा। पहले महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती, फिर ओमकारेश्वर टेम्पल और ममलेश्वर टेम्पल। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों बीच, रिलेटिव बीच शेयर कीजिए और जोर से बोलिए हर हर महादेव। चलिए अभी बढ़ते हैं इस ट्रेन से बनारस की तरफ और मिलते हैं आपसे वापस कल सुबह बनारस में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।